हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7। तो मैं मंथली इनकम को एम आई लिख लेता हूँ। मंथली इनकम ऑफ ए रेशियो मंथली इनकम ऑफ बी इज 8:9 एंड देयर एक्सपेंडिचर मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए रेशियो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 19:16 और दोनों ही 5,000 रुपये महीना बचा लेते हैं, है ना। एक बात बताओ, जब हम रेशियो उठाते हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल आता है। तो मंथली इनकम ऑफ ए और मंथली इनकम ऑफ बी कितनी आ जाएगी? ये 8x और ये 9x। लेकिन आपने x वेरिएबल यहाँ ले लिया, अब आप यहाँ नहीं ले सकते। अब मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए और मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इसकी रेशियो क्या याद रखिए? 19:16। इसकी रेशियो क्या है? 19:16। अब क्योंकि ये वाली रेशियो हटी तो x आया, ये वाली रेशियो हटी तो क्या आया? y। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी। उसका रीज़न है कि हम रेशियोज तो समझ लेते हैं एक बार। देखो ध्यान से, मान के चलो मेरी सैलरी 10,000 है पर मंथ, सही है, और मेरा कोई फ्रेंड है एक्स, उसकी सैलरी 20,000 है। तो मेरे से मेरी मंथली सैलरी प्लस उसकी मंथली सैलरी का जो रेशियो है वो आ जाए 1:2। यहाँ पर 1:2, 1 का मतलब 10,000 से है, क्योंकि 10,000 से तो ऊपर नीचे डिवाइड किया मैंने। अब मेरा खर्चा इन 10,000 में से 8,000 रुपये का है और उसका खर्चा जो इसमें है वो 12,000 रुपये का है। तो इस बार जब ये हमने करा तो ये आ गया 2:3 और इस बार हमने किससे काटा? 4,000 से। तो जब हमने अपॉन में रखा इस बार 4,000 से कटा, पहले 10,000 से कटा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये x था और ये वाला क्या था? y। तो रेशियो ऐसे चेंज हो जाती है। इसी क्वेश्चन में भी हम देखते हैं दोनों ने बचाए कितने। इसने 8x कमाए, 19y खर्च कर दिए, इसके पैसे 5,000 बचे, और इसने भी 9x कमाए और 19y खर्च कर दिए। अच्छा, दोनों की 19 कैसे आ गई? ये 16 है भाई, 16। तो इसने भी 5,000। अब हम दोनों को x और y को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे बाय एनी ऑफ द सुटेबल मैथड।